हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी तुरंत नज़दीक में ही डिप्लोमा डिग्री की परीक्षा चल रही है या आ जाएगी। ठीक है, डिप्लोमा सेकंड सेट की एग्ज़ाम इस मंथ के एंड में है। उसके बाद जो भी सेकंड सेमेस्टर में फेल हुए उनके भी चालू हो जाएगी। फिजिक्स में हमने कई सारी टॉपिक्स वो सब कर लिया है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने सब रखा है। जिनको रिवीजन की ज़रूरत है, आई रिक्वेस्ट यू वो प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर रिवाइज कीजिए। उसमें मैथ्स के भी बनाया है, और जिनकी बैकलॉग इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और ड्राइंग में आई है वो भी एक बार प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन वो सब रिवाइज कर लीजिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ द फिजिक्स डिप्लोमा फोर्स, अबाउट द फोर्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कई सारे टॉपिक ऑफ द फोर्स, यानी टाइप्स ऑफ द फोर्स। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में? टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ द फोर्स मतलब टाइप्स ऑफ द फोर्स में सभी आ जाएंगे। इफेक्ट ऑफ द फोर्स मतलब उनके द्वारा जो जो इफेक्ट होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें फिर सर्कुलर मोशन के लिए हम डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन, मोशन टाइप। फिर जब आपकी गाड़ी एक दोराव पे होती है, मतलब वो ऊपर चल रही है, तब उन पे किस टाइप का फोर्स लगता है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से कई सारे टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। स्टैंडर्ड 8, 9 के टॉपिक है, कई सारे। फोर्स है, इफेक्ट है, मोमेंटम है, सर्कुलर मोशन है। तो ये सारे टॉपिक ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड 9 में आ गए हैं। बट क्या है कि स्टैंडर्ड 10 में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आप भूल गए होंगे। तो ध्यान से पढ़ना कि पहले क्या फोर्स है, टाइप्स ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो बेटा तो आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें डीप में जाने के लिए पहले ये आपका टॉपिक है, उसके बाद हम उनका डिस्कस करेंगे। मतलब ये आपका बेसिक है, इतना तो आएगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा बट उससे कम नहीं होगा। ठीक है, अब पहले तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम शुरुआत करते हैं फोर्स के बारे में। आप फोर्स नाम का वर्ड स्टैंडर्ड 8 से शुरू होता है। कौन से स्टैंडर्ड से? स्टैंडर्ड 8 से शुरुआत होता है। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। बट यहाँ हमें प्रेशर का डिस्कस नहीं करना है, ओनली डिस्कस करना है किसका? फोर्स का। तो पहले तो फोर्स कहाँ से आया? फोर्स आया पहले तो न्यूटन सेकंड लॉ से। कहाँ से आया? न्यूटन सेकंड लॉ, याद रखना। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, उसमें अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस में है वही हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि नज़दीक है एग्जाम और स्टूडेंट्स क्या अभी चाहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है वही समझाओ। न्यूटन फर्स्ट लॉ का इधर किसी भी तरह के काम नहीं है। अगर नॉलेज चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फोर्स वर्ड्स कहाँ से आया? न्यूटन सेकंड लॉ। कहाँ से आया? न्यूटन सेकंड लॉ से ये आपका फोर्स वर्ड्स आया। बट न्यूटन ने डायरेक्ट फोर्स शब्द नहीं दिया है, उसने दिया था पहला मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, उसकी जरूरत क्या पड़ी, हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले समझ लो व्हाट इज फोर्स और वो कहाँ से आया। तो मैंने समझा कि न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ से हमें फोर्स मिला, फोर्स की वैल्यू मिली मोमेंटम का डेरिवेशन से। तो क्या दिया न्यूटन ने सेकंड लॉ से? फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया? F इज इक्वल टू ma। क्या दिया? F इज इक्वल टू ma। अब व्हाट इज m? m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है भाई? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जो भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट का मास, और हमारा ऐसा यूनिट केजी। अगर आपको यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं आता है तो ऑलरेडी मैंने पूरा चैप्टर समझा रखा है। प्लेलिस्ट में एक बार जाइए और विजिट करिए। सब ऐसा यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट से वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ। चलो, दूसरा है यहाँ एक्सेलरेशन। ये मीन्स एक्सेलरेशन, याद रखना। अब व्हाट इज एक्सेलरेशन अभी समझा देता हूँ थोड़ा। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों मास है, ठीक है, वो तो सबको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज मास? इट इज द कांस्टेंट। नॉलेज के लिए याद रखना, मास कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है,
तो ये हुआ बेसिक आपका। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी आपकी वेलोसिटी में जो भी चेंजेस होता है उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सेलरेशन बोलूंगा। उसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी। v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू टाइम। अब एक्सेलरेशन में कई सारी चीज आती है, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो, अगर आपकी ही डायरेक्शन में विंड आए, पवन आए, तो आपको क्या मिलेगी? थोड़ी स्पीड मिलेगी, यानी आप जो जा रहे थे उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आए तो उसको मैं एक्सेलरेशन ही बोलूँगा। बट अब साइकिल चला रहे हो, सामने से पवन आ रहा है, तो आपको ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा और आपकी स्पीड भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। याद रखना, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। अगर लगा हुआ फोर्स आपकी ही डायरेक्शन में होगा तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। बट आप जा रहे हो, सामने से कोई टकराया आप, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज होगी तो माइनस होगा और उसको मैं बोलूंगा रिटार्डेशन। क्या बोलूंगा? रिटार्डेशन। समझ में आया? ये पूरा मैंने थोड़ा व्यू बता दिया कि व्हाट इज फोर्स, कहाँ से आया, कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी है यूनिट के साथ, ठीक है। तो पहले इतना अपने कॉपी में कॉपी कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ द फोर्स कौन सा है और वो उनका इम्पोर्टेंस कैसा है, ठीक है। फटाफट लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो, तो आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पुश करके लिख लेना। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा कि टाइप्स ऑफ द फोर्स। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कई तरह के फोर्स है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट एक बेसिक कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स आपको आएगा। चलो देखो भाई, पहला क्या है? टाइप्स ऑफ द फोर्स। कई तरह के टाइप्स है, ऐसा मत समझना कि अभी मैं दो फोर्स समझा रहा हूं तो दो ही फोर्स होगा। कई तरह के टाइप्स है। टाइप्स ऑफ द फोर्स मैं बेसिक अभी बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है भाई? टाइप्स ऑफ द फोर्स, कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ, नाम से ही पता चल जाता है भाई। टाइप्स ऑफ द फोर्स, टाइप्स ऑफ द फोर्स कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट यानी अगर आप टच करो तो ही उसकी इफेक्ट, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द टच, रिक्वायरमेंट ऑफ द टच, ऑब्जेक्ट को टच करना जरूरी है। नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी वो विदाउट टच वो अपनी इफेक्ट दिखाएगा, उसमें नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ द टच। अब आप सोचो कि सर ऐसे कौन कौन से फोर्स है जिसमें टच की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और ऐसे कौन कौन से फोर्स है जो मुझे टच के बिना वो नहीं होगा? नॉन रिक्वायरमेंट, नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ टच। देखो, फिजिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्स है, मैं भी बता देता हूँ। फिजिक्स में ऐसे तो कई तरह का फोर्स है, जैसे हमारे यूनिट और मेजर में फंडामेंटल यूनिट्स कितने थे? 7, उससे सब डिराइव होते हैं। यहाँ भी फंडामेंटल फोर्स ओनली 4 है, वहीं से सब डिराइव होते हैं, याद रखना। तो टाइप्स ऑफ द फोर्स में पहला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। दूसरा फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अब नाम से ही पता चल जाता है उनका बिहेवियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स। ये सब बेसिक फंडामेंटल है। न्यूक्लियर फोर्स जिसमें एक होता है स्ट्रॉन्ग, और दूसरे में क्या होता है? वीक होता है। समझ में आया? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 फंडामेंटल फोर्स है। पहले तो आपकी बुक में कौन सा है? कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कांटेक्ट कौन वाला फोर्स है और नॉन कांटेक्ट कौन वाला फोर्स है। पहला आपका ग्रेविटेशनल। क्या ग्रेविटेशनल को कांटेक्ट की जरूरत है?
नहीं है, वो तो ऐसे ही मतलब कागज भी हवा में छोड़ दो तो वो नीचे गिरेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पृथ्वी के सेंटर से, जो हमारा गोला है उसके सेंटर से प्रोड्यूस होता है। तो क्या सेंटर का सबको टच करने जाएगा? नहीं टच करने जाएगा। तो उसी से लगेगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी इट इज द वन टाइप ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि मुझे किसी को मारना है तो मुझे वो टच करना होगा, समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स है, मुझे उसका कॉन्टैक्ट कराना होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल, आप दो वायर टच करोगे तो ही वो इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बिना वो प्रोड्यूस नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्स पर आपके सिलेबस नहीं है, बट अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो तो न्यूक्लियर बॉम्ब, ऐसे कई कई चीज़ें आपको सुनने की मिलेगी। तो न्यूक्लियर फोर्स यानी जो एटॉमिक बॉम्ब बना जाता है उसमें न्यूक्लियर फोर्स यूज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फोर्स होता है। उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए। तो न्यूक्लियर फोर्स इतना याद रखो, दो एटम के बीच में वाला फोर्स, ठीक है, वो आपके अभी डिस्कस करना आपके एग्जाम के लिए भी नहीं और आपके सिलेबस भी नहीं है, इसीलिए ये दोनों फोर्स याद रखो और अपनी कॉपी में कॉपी करो। ये सारे फोर्सेस कौन से कॉन्टैक्ट वाले हैं, कौन से नॉन कॉन्टैक्ट वाले हैं, फटाफट करो। हम आगे चलते हैं।